बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग अर्तगल ड्रामा देख चुके हैं उनको एंजन आल्तान यानी अर्तगल की जानदार अदाकारी ने अपने सहर में मुब्तला कर दिया है। मेरे समेत सब फैंस को इंतज़ार था कि कोरलोश उस्मान में एंजन आल्तान वापस आकर जलवागर होंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका और हमारे अरमान ही रह गए। मगर अब मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रही हूँ कि एंजन आल्तान अब एक और तारीखी ड्रामे में जलवागर होने वाले हैं, जिसमें वो मरकज़ी किरदार यानी खैरुद्दीन बारबरोसा का किरदार अदा करेंगे, जबकि हीरोइन का किरदार मशहूर तुर्क अदाकारा अलीना बोज अदा करेंगी। ये तारीखी ड्रामा खैरुद्दीन बारबरोसा की ज़िंदगी पर बनाया जा रहा है। खैरुद्दीन बारबरोसा उस्मानी सल्तनत के एक जांबाज और माने हुए एडमिरल थे। जिस तरह ज़मीनी जंग में सल्तनत उस्मानिया के एक से बढ़कर एक निडर और जांबाज कमांडर थे, इसी तरह समंदरी फौज में खैरुद्दीन बारबरोसा जैसे माने हुए जांबाज मौजूद थे। खैरुद्दीन बाबा उरूज का असली नाम खिज़र ओगलो था। यही बाबा उरूज अहले मगरिब में बिगड़कर बारबरोसा यानी सुर्ख दाढ़ी वाला बन गया। बारबरोसा सन 1478 में यूनानी जजीरे मिडनली में पैदा हुए। उनके हालात ज़िंदगी ज़्यादा तफसील से नहीं मिलते। बाज़ मौरखीन के मुताबिक उन्होंने इब्तदाई ज़िंदगी यनीचेरी में सल्तनत उस्मानिया की खिदमत करते हुए गुजारी, जबकि बाज़ के मुताबिक वो शुरू से ही सिपाही थे। कुछ मौरखीन कहते हैं कि उनके वालिद बहरी जहाज़ों के ज़रिए तिजारत करते थे और बाद में उन्होंने भी तिजारत की, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि बारबरोसा एक ऐसे बहरी कज़ाक बन गए जिसका मकसद ईसाइयों के जहाज़ों पर हमला करके उन्हें नुकसान पहुंचाना था, क्योंकि उनका मस्कन यूनान और उसके मज़ाफ़ात पर मुश्तमिल था। इसलिए उनका मुकाबला अक्सर रोहोडस और सेंट जॉन्स के नाइट्स के साथ होता था। सेंट जॉन्स के नाइट्स मानदाना कार्रवाइयों में मशहूर थे। उन्हीं कार्रवाइयों में बारबरोसा का भाई इलियास मारा गया और बारबरोसा ज़ख्मी होकर गिरफ्तार हुए। उन्हें रोहोडस के जजीरे पर कैद किया गया, जहां से वो चंद महीने बाद फरार होकर इटली पहुंच गए। इटली से उन्होंने मिस्र की तरफ सफ़र किया। मिस्र में उस वक्त ममलूक ताजदारों की हुकूमत थी। बारबरोसा किसी तरह ममलूक ताजदार सुल्तान कांसवा गौरी से मुलाकात में कामयाब हो गए। उसी मुलाकात में सुल्तान ने उन्हें एक ज़बरदस्त बहरी जहाज़ फराहम किया ताकि वो ईसाइयों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों का दायरा वसी कर सकें। 1505 तक वो 3 बहरी जहाज़ हासिल करने में कामयाब हो गए। अगले ही साल बारबरोसा ने जरिया नामी जजीरे में छावनी बनाई। यहाँ से उनकी कार्रवाइयों का रुख मगरिब की जानिब हो गया, जहाँ स्पेन और फ्रांस की अजीम शान सल्तनतें मौजूद थीं। खैरुद्दीन बारबरोसा सुल्तान सुलेमान आली शान के दौर में उस्मानी सल्तनत का अमीरुल बहर बन गए और आपने उस्मानी बहरिया को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। आपको 3 समंदरों का बादशाह भी कहा जाता है। आपने कभी शिकस्त नहीं खाई और दुश्मन बहरिया के लिए खौफ की अलामत समझे जाते थे। आपको शिकस्त देने के लिए दुश्मन इकट्ठे होकर हमला कर देते, लेकिन फिर भी शिकस्त उन्हीं की मुकद्दर होती। आपने उस्मानी सल्तनत को उरूज देने में अहम किरदार अदा किया था। सुल्तान सुलेमान अली शान की मौत के बाद खैरुद्दीन बारबरोसा की मौत पर भी यूरोपी लोगों ने 1 माह का जश्न मनाया था कि बिलाखिर उन्हें सुलेमान और बारबरोसा से निजात मिल गई। आप खैरुद्दीन बारबरोसा की दिलेरी और शुजाअत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि यूरोपी ईसाई ममालिक उसको समंदरी देवता के नाम से पुकारते थे। मुझे उम्मीद है एंजन आल्तान एक बार फिर अपनी जानदार अदाकारी से इस तारीखी ड्रामे को अर्तगल से भी आगे ले जाएंगे। ये तारीखी ड्रामा तुर्की का सरकारी चैनल TRT बना रहा है, जिसकी शूटिंग बहुत जल्द शुरू हो रही है और फिर बहुत जल्द टीवी पर नशर किया जाएगा, जबकि ड्रामे के प्रोड्यूसर्स और इसको तुर्की के अलावा पाकिस्तान में भी नशर करने का इरादा रखते हैं। अब देखना यह है कि कौन से चैनल के हिस्से में ये ड्रामा आता है। खैरुद्दीन बारबरोसा बहरी दुनिया पर राज करने वाला वो बेताज बादशाह है जिसकी मिसाल लाने से दुनिया कासिर है। अजीब जुर्रत और बहादुरी वाली ज़िंदगी गुजारी। पहले बहरी कज़ाक थे, फिर तौबा ताइब होकर सुल्तनत के अमीरुल बहर बने। इंशाअल्लाह ये ड्रामा भी अर्तगल की तरह शोहरत की बुलंदियों को छुएगा। मगरिब जो कि एक सदी से इस अजीम शख्सियत के बारे में प्रोपेगेंडा किए जा रहा था और इसे एक लुटेरा वहशी बनाकर पेश कर रहे थे, वो सारा प्रोपेगेंडा हवा हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने हमें ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।